हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों और साथियों, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में एकदम से सांप्रदायिक तनाव और इस तरह का वातावरण बना दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों को निशाना बना करके अनाप शनाप बातें और जहर घोला जा रहा है। इस शांत प्रदेश में जहाँ इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती थी, एक अशांति का माहौल बन गया है और एक भय का वातावरण खड़ा कर दिया गया है। ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ, जिसमें सांप्रदायिक ताकतें तो पहले से उस काम को करने के लिए लगी हुई थी। उत्तराखंड में भी यही उन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले किया। अभी हिमाचल प्रदेश में अचानक 2 हफ्ते पहले फिर से एक मौका मिला, जहां 2 आदमियों में आपस में झगड़ा हुआ और उस झगड़े को इस तरह से परिवर्तित किया गया कि शिमला की संजोली मस्जिद जो है वो गैर कानूनी है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि इस बात को हवा कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने दी और विधानसभा के पटल में ऐसे बयान दिए जिनमें सत्यता भी नहीं है और उस बात को और भड़काया। दूसरे मंत्री ने बाद में एक नया फरमान जारी करने की बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जो भी खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं उनको अपनी पहचान जो है वो जाहिर करनी पड़ेगी। ये तो वही बात हो गई जिस तरह से हिटलर ने कहा था कि ज्यूज़ को अपने गले में पट्टा लगाना पड़ेगा कि हम ज्यूज़ हैं। इस तरह का जो प्रदर्शन है वो भयानक बात है। हालांकि जो रेडी फड़ी का कानून है स्ट्रीट वेंडर का, वो इसलिए बनाया गया था कि तमाम रेडी फड़ियों के लोगों के पहचान पत्र बने, परंतु उसे प्रदर्शित करने का मामला नहीं था। वो इसलिए था कि जो रेडी फड़ी है उनके पहचान पत्र बने, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनके हक के कानून था। परंतु आज अगर एक मंत्री ये कहने लग जाएं कि मोदी की तर्ज पर हम भी चाहेंगे कि पहचान जो है वो सार्वजनिक की जाए, तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसका परिणाम होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो एक पर्यटन राज्य भी है, यहाँ के तमाम कामों में बहुत से बाहर के लोग भी हैं और दलित समाज का बड़ा हिस्सा होटलों में और दूसरी जगहों में काम करता है। क्या सिर्फ छूत हम मुसलमानों के खाने के साथ करते हैं, दलित के साथ भी करते हैं। तो एक बड़ी समस्या, पूरा भय जो है इस समाज को होगा। आज आप मुस्लिम का नाम ले रहे हैं, कल ये बात दलितों पर भी आ सकती है और दूसरे समुदायों पर भी आ सकती है। मैं बहुत दुखी हूँ। हम सब लोग जो प्रगतिशील लोग हैं, जो इस समाज में शांति चाहते हैं, जो इस प्रदेश का विकास चाहते हैं, जो हिमालय के पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, हिमालय में समानता और बराबरी की बात करते हैं, लोकतंत्र और न्याय की बात करते हैं, संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम लोगों को ये बहुत आघात पहुंचा है। और ख़ासकर मुझे दुख है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी इस शरारत में शामिल है। बार बार ये सांप्रदायिक तत्व, खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसारनिक संगठन ये कह रहे हैं कि हम ये जो सारा कुछ कर रहे हैं आज, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। उन मंत्रियों का नाम भी ले रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। ये नया बखेड़ा जो शुरू हुआ, इसमें मुझे दुख है कि कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लोग भी शामिल हैं और अभी समय रहते चेतना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी भयानक होगी, आज हमारे पर्यटन को बहुत नुकसान हो रहा है। इस सारे प्रचार की वजह से पर्यटन के सारे कारोबारी परेशान हैं। दूसरा फर्क पड़ेगा हमारे ये जो छोटे कारोबार है, सब्जी और दूसरे फलों के कारोबार में, उसमें भी असर पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी को गंभीर चोट होगी। असली प्रॉब्लम यह और जगह है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि शहरों के लोग ज़्यादातर ये हंगामा कर रहे हैं या ये नारे लगा रहे हैं। दिक्कत यह है कि बाज़ारों में मंदी है, उसके बजाय उनको समझनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन बिक रही हैं
ऑनलाइन सबसे बड़ी समस्या छोटे कारोबारियों के लिए हो गई है। उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के बजाय आप रेडी फाड़ी वाले लोगों को और झुग्गी गरीब लोगों के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। इसका असर दूर तक जाने वाला है, इतना आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 3-4 लाख प्रवासी मजदूर काम करता है, उसमें यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत से राज्यों के लोग हैं, गोरखा, ये सब लोग हैं, उन तक नहीं पहुंचेगी। समस्या यह है कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे हमारे नौजवानों को। दूसरा है कि बाज़ारों में मंदी है, काम नहीं है। सरकारों को इसके लिए काम करना चाहिए, बजाय कि इस तरह का जहरीला प्रचार करें। अगर आज ये प्रवासी मजदूर हिमाचल प्रदेश में से चले जाएं, जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जो बातें रोज़ हो रही हैं कि ये आ गया, वो आ गया है, ये लबजात, वो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, मुझे दुख है। अगर ये होगा तो ये सारे प्रवासी मजदूर नहीं आएंगे यहाँ, तो हिमाचल प्रदेश का आधा कारोबार बैठ जाएगा। बजाय इसके आप ठीक है, शिनाख्त होनी चाहिए उनकी, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, परंतु शिनाख्त पट्टा गले में लगा के चलें, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं होने चाहिए और ये प्रचार रोकना चाहिए। जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ संजौली से, उसके बारे में सबको मालूम है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मुझे कहना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है, कानून के तहत बनी हुई है, और उसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू अथॉरिटी के अंडर। तो ये जो कुछ लोग ये बयान कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कानून को बदलना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रहे, वो हमारा मसला नहीं है। सवाल है कि वक्फ बोर्ड का है, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मतलब होता है जो किसी निजी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम दी है, वो किसी की निजी संपत्ति होती है। ऐसी बातें करने से पहले कानूनी दायरे में सोचना चाहिए, ऐसा कई जगह बोला गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ क्या हुआ है, वक्फ बोर्ड की जो मस्जिद है, उसकी एक मंजिल ज़्यादा बनाई गई, जिसके लिए पिछली सरकार ने पैसे दिए, ये भी बातें बाहर आ गई। अब जो मर्जी बोलते रहे आप, सच तो यही है, सरकार के पैसे से ही बन रहा था, वो पैसा तो सरकार का ही था होगा। ये बातें भी सार्वजनिक हो गई। वहाँ पर नाजायज़ कब्जा नहीं है, सिर्फ वो म्युनिसिपल कमेटी की अनुमति टीसीपी कानून के तहत नहीं ली गई है, वो निर्माण अवैध है। शिमला की अगर ये अवैध निर्माण की बातें करें, लगभग 15,000 घर अवैध निर्माण के दायरे में आ जाएंगे, ये भी ख्याल रखें। हिमाचल प्रदेश में सब जगह इस तरह के टीसीपी कानून के दायरे के बाहर ये अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर है, और अब वो इंक्वायरियाँ होंगी, एक नया तरह का समस्याएं खड़ी होंगी। ये ऐसे बातें करके अशांति फैला के कुछ नहीं होगा। हमारे सामने समस्या है हिमाचल प्रदेश में, देखिए हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की समस्या है, कितनी लगातार बाढ़ और आपदाएं हम झेल रहे हैं। उसके बाद देखिए नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर घटते जा रहे हैं नहीं, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा स्थानों की हालत ठीक नहीं है। ये समस्याओं पर बात हो, इन पर आंदोलन हो, इन पर लोगों को सरकार के खिलाफ लामबंद किया जाए, वो बात जस्टी है और सरकारों को मजबूर किए जाने से उस काम करने के लिए। परंतु ये जो आज फजूल में नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गैरवाजिब है। हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बात को समझना चाहिए, ये हमारे प्रदेश के हित में नहीं है। हमारे कारोबार, पर्यटन और दूसरे कारोबारों का नुकसान होगा, हम लोगों के लिए और परेशानियां होंगी। क्या हिमाचल का आदमी बाहर नहीं जाता काम करने के लिए? इस बात को सोचना चाहिए। ये बातें दूर तक जाती है, ये देश को तोड़ने वाली हरकतें हैं। मैं कहता हूँ, फिर से कहना चाहूँगा, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये भारत देश है, कोई भी कहीं काम करने जा सकता है। दूसरी बात, किसी जात धर्म का आदमी हो। दूसरी बात, इस देश में कानून का राज चलता है। ये जो बातें कही जा रही है तोड़ फोड़ की, ये जो है शरारतें जो है ये कानून के दायरे में होनी चाहिए। अभी भी संजौली मस्जिद का मसला कोर्ट में है, वो कोर्ट जो तय करेगा उस पर बात करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए, बजाय के इस तरह के प्रचार और प्रोपेगेंडा में शामिल होकर के बहक जाएं और सांप्रदायिक तनाव पैदा करें। मैं फिर से विनती करूंगा प्रदेश की जनता से, कृपया इन भड़काऊ बातों पे ना जाएं, शांति बनाए रखें और इस तरह के जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं लोग, उनको रोकें, उसमें शामिल ना हो
और उसके विरोध में इकट्ठे हों कि भाई हम देश प्रदेश में सौहार्द चाहते हैं, ये जात पात के झगड़े हम नहीं चाहते हैं। जैसा पिछले कल भी शिमला में बहुत बढ़िया से शिमला के समाज ने सब नागरिकों ने बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया और शांति मार्च निकाला। इस तरह से प्रयत्न सब शहरों में किए जाने चाहिए और ये जो देश तोड़क और देशद्रोही ताकतें हैं जो धर्म जात के नाम पर देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको जवाब दें, क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है कि ये कोई धार्मिक मकसद हासिल करना चाहते हैं। इनका मकसद साधारण तौर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना है, वो चटपटाहट है। और जो कांग्रेस के कुछ लोग ये कर रहे हैं उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए और हम सत्ता में पहुँचे। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इन लोगों का, इसलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए इन शरारतों का और समाज इकट्ठा होकर के सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाए, ये मैं सबसे अपील करूंगा। धन्यवाद।